चैप्टर 4 की शुरुआत होती है एक सीन से जहां पर कुछ विलेजर्स आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और हमें बताया जाता है एक दिन आसमान को चीरते हुए मॉन्स्टर आ गए। जहां से मॉन्स्टर आए थे उसे गेट ऑफ डेमन रियलम भी कहा जाता है। उन मॉन्स्टर्स ने सबको मारना शुरू कर दिया, जिसको रोकने के लिए सभी सेक्ट ने अपना अपना ग्रुप बनाया जो इन मॉन्स्टर्स को मारेंगे, जिन्हें सोर्ड यूनिट भी कहा जाता है। हर सेक्ट के पास कम से कम एक सोर्ड यूनिट होनी चाहिए और गू क्लैन के पास 5 सोर्ड यूनिट है और एमसी की सबसे बड़ी बहन गू हवी भी 5th सोर्ड यूनिट की कमांडर है, जिसने एमसी को पिछली जिंदगी में बहुत खतरनाक ट्रेनिंग दी थी और वहीं पर एमसी पहली बार फॉर्मली वीसीओल से मिलता है। उस चॉकलेट वाले इंसिडेंट के बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जहां एमसी अपने कमरे के बाहर वीसीओल को देखकर सोचता है, मैं तो इससे दोबारा 1 साल बाद मिलता 5th कमांडर के ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो ये लड़की ये पर क्या कर रही है? टाइमलाइन चेंज हो गई क्या? तभी वीसीओल बोलती है, हेलो, हम फिर से मिल गए। एमसी बोलता है, लगता है मैं ठीक से सोया नहीं, और अपने कमरे में जाने लगता है। लेकिन वीसीओल उसका कमर पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, सुनो, आज मैं तुम्हारी। तभी अचानक से वीसीओल का दादा उनके बीच में आते हुए कहता है, वीसीओल, तुम यंग मास्टर से ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती, अभी माफी मांगो। ये सब देखकर तो एमसी हैरान था और सोचता है यहां ये सब चल क्या रहा है। फिर वीसीओल का दादा झुककर कहता है, यंग मास्टर, मेरा नाम वी मुन है। आज से मैं आपकी सेवा करूंगा क्लैन हेड के आदेशानुसार। माना कि मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सेवा करने की। तो एमसी सोचता है, विमुन, लेकिन अलायंस लीडर का नाम तो वी होग्यून था। तभी वीसीओल माफी मांगते हुए इनोसेंट फेस के साथ बोलती है, मेरा नाम वीसीओल है, मैं भी अपने दादा के साथ आपकी सेवा करूंगी। और यहां पर वीसीओल ने पहली बार अपना नाम बताया था इस जिंदगी में। तभी एमसी सोचता है, सेवा किसकी? मेरी? लेकिन अब क्या कहूं, क्लैन हेड ने ऑर्डर दिया है, मानना ही पड़ेगा। फिर अगले सीन में सब नौकर अपना काम कर रहे होते हैं और एमसी बैठकर सब देख रहा होता है, जहां पर वीसीओल बहुत सारे कपड़े लेकर जा रही होती है जो उससे ठीक से उठ भी नहीं रहे थे। दूसरे नौकर उसकी हेल्प करने बोलते हैं, लेकिन वो मासूम तरीके से बोलती है, नहीं, वीसीओल ये कर सकती है। लेकिन वो पत्थर से टकराकर गिर जाती है और बाल्टी उसके सिर पर गिरता है, जो कि बहुत फनी था। ये देखकर एमसी सोचता है, कितनी लापरवाह लड़की है, वैसे इसकी बॉडी में मार्शल टैलेंट होना चाहिए, तो ये इतनी कमजोर कैसे है? फिर एमसी उठकर जाने लगता है, लेकिन वीसीओल उसके सामने आ जाती है। एमसी कहता है, तुम अपना काम करो, सामने से हटो। वीसीओल कहती है, लेकिन मुझे कहा गया है, मुझे आपके साथ हमेशा रहना है। एमसी पूछता है, किसने कहा तुमसे ये? तो वीसीओल जोर से कहती है, ग्रैंडपा ने। एमसी सोचता है, इसका मतलब वीसीओल मेरी पर्सनल मेड है, सबने मिलकर इसको मेरा बोझ दे दिया है, लेकिन इसमें खुश होने की क्या बात है? फिर वीसीओल उसके कपड़े ठीक करने लगती है। एमसी सोचता है, वीसीओल तो ठीक है, लेकिन सोर्ड सुप्रीम नहीं। तभी वीसीओल बोलती है, हो गया तुम्हारे कपड़े सेट, लेकिन उसे तो ठीक से बेल्ट बांधने भी नहीं आती है। तो एमसी कहता है, मैं खुद कर लेता हूं। और अपने कपड़े ठीक करते समय वो सोचता है, क्या फादर को इनके बारे में पता भी है या किसी को भी मेरा नौकर बना दिया है? वेल, अभी पता चल ही जाएगा फादर से मिलने के बाद। फिर एमसी वहां से जाने लगता है, लेकिन वीसीओल अब भी उसके पीछे जाने लगती है। तो फिर एमसी रुककर उसे कहता है, मुझे अभी जरूरी काम है, तुम यहीं पर रहो, समझ गई ना तुम? वीसीओल सैड फेस बनाते हुए कहती है, ठीक है। फिर एमसी जाने लगता है, लेकिन वीसीओल को उदास देखकर एमसी कहता है, मैं आते समय चीज लाऊंगा, तो अपना काम अच्छे से करना। ये सुनकर तो वीसीओल खुश हो जाती है। अब अगले सीन में एमसी क्लैन हेड के कमरे के बाहर खड़ा सोच रहा होता है, पिछली जिंदगी में मैं फादर से ज्यादा क्लोज नहीं था और ना ही मैंने उनसे अकेले कभी बात किया था। यहां तो मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तभी उसके पीछे उसका फादर आ जाता है और कहता है, यहां क्यों खड़े हो, अंदर चलो। ये सुनकर तो एमसी डर के मारे उछल जाता है। फिर वो दोनों कमरे में बैठे होते हैं और क्लैन हेड कहता है, तुम अपना नए नौकर से मिले? एमसी कहता है, हाँ, मैं उनसे आज सुबह ही मिला। एमसी के कुछ पूछने से पहले ही क्लैन हेड कहता है, ज्यादा सवाल मत करो, टाइम आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो एमसी सोचता है, मतलब फादर को उनके बारे में पता है। लगता है फादर और वी होंग्यून जो अलायंस लीडर है, इन दोनों के बीच कोई डील बनी है। तभी क्लैन हेड कहता है, ये सब छोड़ो, तुम तैयारी कर लो, तुम्हें कल ही ड्रैगन यूनिफाइड असेंबली में जाना है। लेकिन ड्रैगन यूनिफाइड असेंबली का नाम सुनते ही एमसी को झटका लगता है और इसी झटके के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैप्टर 5 की शुरुआत होती है जहां एमसी अपने बॉडीगार्ड मोयून से कहता है, काट दो मेरा गला। तो मोयून पूछता है, यंग मास्टर, आपको असेंबली में जाने से अच्छा मरना पसंद है? एमसी कहता है, हाँ। फिर हमें बताया जाता है ड्रैगन यूनिफाइड असेंबली एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जहां पर सोर्ड यूनिट के नए मेंबर्स को चुनाव होता है, जो अपनी जान को दांव पर लगाकर गू क्लेन और शांशी के लोगों की रक्षा करते हैं, उन डीमन रेल्म के गेट को बंद करके। इसलिए सोर्ड यूनिट को रिस्पेक्ट देने के लिए गू क्लेन के डायरेक्ट ब्लड लाइन मेंबर का जाना जरूरी है। फिर सीन वापस आता है जहां मोयून कहता है, एल्डर ली भी वहां जाएंगे और उन्होंने कहा है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो वो आपको बहुत मारेंगे। ये सुनते ही मीसी की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, जो अच्छी बिल्कुल नहीं थी। फिर एमसी एल्डर ली के बारे में बुरा भला सोचकर कहता है, लेकिन वो जो भी करते थे मेरी भलाई के लिए ही था। फिर मोयून और मेड जाने की तैयारी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वीसीओल एमसी के पास आती है। उसे देखकर तो एमसी शर्मा जाता है। फिर वीसीओल उससे कहती है, सब मुझे सुंदर कह रहे हैं, और प्यारा सा चेहरा बनाकर पूछती है,
क्या मैं सच में सुंदर लग रही हूं? ये सुनते ही एमसी का पूरा मुंह लाल हो जाता है, लेकिन वो उसकी बात टाल देता है। फिर वो सब शांशी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में वीसियोल बहुत बोलती है तो एमसी उसके मुंह में टॉफी देकर उसे चुप करवा देता है और एमसी सो जाता है। अगले सीन में वो सब शांशी पहुंच जाते हैं जो बहुत खूबसूरत था। वहां पर उनका इंतजार एक मर्चेंट कर रहा था। एमसी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है तो मर्चेंट उसे बताता है एल्डरली और मिस गू कल ही आ गए थे। एमसी मिस गू का नाम सुनकर सोचता है आई होप मैं उससे ना मिलो। फिर मर्चेंट उन्हें उनके कमरे की तरफ ले जाता है, लेकिन रास्ते में उसे मिस गू दिख जाती है। एमसी सोचता है मेरी होप गई तेल लेने। फिर एमसी और उसकी बहन के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, जहां मिस ग्यू एमसी को कहती है यहां पर तुम अपनी कोई नीच हरकत नहीं करना। ये वार्निंग देकर वो चली जाती है। अगले सीन में एमसी और वीसियोल दोनों घूम रहे थे और एमसी सोचता है कि आज तो सोर्ड यूनिट की वेलकम सेरेमनी थी, कल उनके बीच फाइट होगी। वो तो अच्छा है, मुझे उनसे फाइट नहीं करनी, मैं तो आराम से मजे लूंगा। लेकिन तभी उन दोनों के पीछे एक मॉन्स्टर जैसा इंसान आ जाता है जो कि एल्डरली था शायद से। और ये चैप्टर यहां खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।